राजद को तो कुछ बुझाता नहीं, बेचारा चरवाहा विद्यालय में सब पढ़ा लिखा हुआ है। अब 8वां पास, 9वां पास, 7वां पास, ये सब क्या बोलेगा। जब तेजस्वी यादव जी की पैदाइश नहीं थी, चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। इनको भरी सभा में दलाल कहे थे, भूल गए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जीतन राम मांझी को महागठबंधन से आउट कर दिया गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत लगातार गर्म दिख रही है। जहां एक तरफ राजद जीतन राम मांझी को दूध भात कह रही है, वहीं जेडीयू की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए श्याम सुंदर सरन जी हैं, जो कि हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजद कह रही है जीतन राम मांझी दूध भात हैं, वहीं जेडीयू जमकर निशाना साध रही है, कह रही है भेदी थे वो, इधर की बातें बीजेपी तक पहुंचा। हाँ, ठीक कह रहे हैं। देखिए, राजद को तो कुछ बुझाता नहीं, बेचारा चरवाहा विद्यालय में सब पढ़ा लिखा हुआ है। अब 8वां पास, 9वां पास, 7वां पास, ये सब क्या बोलेगा। तो दर्द तो वहीं से है ना। जब संतोष मांझी जी बिहार घूमने लगे और एक बिहार में, देश में एक मैसेज जाने लगा कि वो लोग कैसे दलित को नेता बनाते हैं, जिसको कि न कुछ बोलने आए न कुछ कहने आए, जो ये मान के चले कि मालिक ने हमको दे दिया, अब पैर छुआ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए कि एक दलित नेतृत्व जो नेता हैं, जिनको मंत्री बनाया आपने, ठीक है गरीब हैं, लेकिन एक उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से अम्बेडकर जी आते थे, बाबू जगजीवन राम आते थे, राम सुंदर दास जी आते थे, और आपकी पिता की उम्र है तेजस्वी यादव जी, आप उनसे पैर छुआ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की। जब तेजस्वी यादव जी की पैदाइश नहीं थी, जब उनके पिताजी बिहार के गलियारों में नेता बनने की तैयारी में थे, ठीक है, जेपी के आंदोलन में लालू प्रसाद जी का अपना एक जन्म हुआ और नीतीश कुमार जी तो कहीं सदन के मेंबर तक नहीं बने थे, तब जीतन राम मांझी मंत्री पद को सुशोभित कर रहे थे। और तब के ग्रेजुएट हैं जीतन राम मांझी, और उन्होंने कैसे साजिश करके आज फिर देखिए। तो मैं यही कह रहा था कि जब संतोष मांझी जी घूम रहे थे और एक मैसेज गया कि बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है, जीतन राम मांझी जी ने भी कह दिया। राजद कह रही है हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है। जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों वीक है, कमजोर है। चपरासी की नौकरी अगर लग जाए, आज निकाले हैं मास्टर की बहाली, आज तमाम बहाली निकालते हैं। तेजस्वी यादव जी एप्लीकेंट होंगे कहीं, हिंदी और अंग्रेजी पूछ रहे हैं, चपरासी की नौकरी के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। एक कैबिनेट में 10 लाख नौकरी, ज्ञान का ना भंडार हैं, कै कैबिनेट हुआ। तो चपरासी की नौकरी अपने प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हिंदी अंग्रेजी वो समझ रहे हैं। अच्छा, अशोक बैठे ना। चौधरी ने जो बातें कही, अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जब जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त उनकी हैसियत भी नहीं थी और उनके प्रति समर्थन भी नहीं था, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया। ये बड़ी दुकान के मैनेजर मुंशी लोग जो हैं, शायद इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का संविधान क्या है। पढ़े तो होंगे नहीं, दिन रात तो दलाली करना है सबको। और जो लोग कह रहे हैं उनको तो जाके पैर पूज लिए। कल एक रजनीगंधा वाले जी को मैंने कहा था कैसा मुकदमा हुआ, आप फिर जा कर के पैर छू रहे हैं राबड़ी जी का, और मुकदमा भी वापस ले लिया। इनको भरी सभा में दलाल कहे थे, भूल गए। भरी सदन में वैसा कोई नेता होगा, डूब मरेगा, कि दलाल जिसने कहा आज उसकी पैरोकारी कर रहे हो आप, और आप हैसियत बता रहे हो। हैसियत है कहीं से चुनाव लड़ने की? कितने दिनों से चुनाव नहीं लड़े, और कहाँ से लड़े, यहाँ से लड़े, वहाँ से लड़े, इधर से रहें उधर से रहें, छटपटा रहे हैं, जगह नहीं मिल पा रहा है। कहें अपने नेता को एक क्षेत्र चुने और कहाँ से चुनाव लड़ना है। हमारे पार्टी का छोड़ना दीजिए, मांझी जी और संतोष सुमन जी, हमारी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता आपके खिलाफ चुनाव लड़ेगा और हैसियत बताने का काम करेगा। अगर चुनाव आप जीत जाइएगा तब फिर आपसे हम बात करेंगे। आपने सुना श्याम सुंदर सरन को स्पष्ट रूप से कहते नजर आए कि बिल्कुल राजनीति में धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, उसे आड़ नहीं बनाना चाहिए। मगर जीतन राम मांझी हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहे विकास के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, और इसी तरीके से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।